नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप गोहत्रे, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर और बाय पैशन अ स्टूडेंट टू लर्न न्यू थिंग्स। हमेशा नई चीज़ों को सीखने का मेरा प्रयास रहता है और जो चीज़ मैं सीखता हूँ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास आकर रुक जाए तो फिर उस चीज़ का विस्तार, प्रचार, प्रसार वो भी रुक जाता है। एक बहुत अच्छी बात पढ़ते पढ़ते, समझते समझते मेरे ध्यान में आई, तो मैंने सोचा आप तक भी वो बात पहुंचाऊं कि रिजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सेप्टेंस। अर्थात किसी भी काम की स्वीकार्यता से पहले उसे निषेध से गुजरना पड़ता है। किसी भी काम को स्वीकार करने से पहले उस काम का विरोध होता है। पहले उसको ना को सामना करना पड़ता है। और ना क्यों सुनना पड़ता है? उसका पहला रीज़न है कि जो हर व्यक्ति बचपन से ना सुनकर ही बड़ा होता है। उसकी मम्मी कहती है बेटा उधर मत जाओ, पापा कहते ये मत करो, चाचा कहते ऐसा नहीं करते। तो ना सुनते सुनते हर व्यक्ति की आदत बन जाती है कि वो पहले आपको हर बात को ना कहेगा, क्योंकि ना कहने से वो सेफ जोन में रहता है, वो सिक्योर महसूस करता है। क्योंकि अगर उसने आपके किसी प्रपोजल को हाँ कह दिया तो उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उसे एक्शन करना पड़ेगा। ना बोलने से कुछ नहीं करना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी तो यही कहता है, जड़त्व का सिद्धांत। तो बने एक स्थिति में बने रहना ये कंफर्टेबल होता है हर व्यक्ति के लिए, इसीलिए वो आपको ना कहता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी परिस्थिति बदलती है, उसकी मनस्थिति बदलती है, और फिर वो बेहतरीन तरीके से उस काम को समझकर, उस काम को बार बार देखकर, जानकर, फिर उसमें वो करने का प्रयास करता है। इसीलिए साथियों, कभी भी जीवन में कभी भी अगर आपके सामने नो आए तो नो का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यस, उस व्यक्ति ने आपको ना नहीं कहा है, उसने आपके प्रपोजल को ना कहा है, आपके प्रस्ताव को ना कहा है। और उसको कहने की दो वजह हो सकती है, एक उसकी परिस्थिति, दूसरा आपका प्रस्तुतिकरण। हो सकता है हमारा प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा ना हो, हमारे पास इतने अच्छे एग्जाम्पल्स ना हो, इतने अच्छे टेस्टिमोनियल्स ना हो, इतने अच्छे हमारे पास में उदाहरण ना हो, इसीलिए हमको अभी ना बोला गया। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम काम करेंगे, वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारे रिजल्ट्स बढ़ेंगे और लोग आपके साथ आएंगे। एक और बात साथियों, कभी भी कोई भी काम अगर नया शुरू करना है तो अक्सर लोग अपनों के पास जाते हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि आपके आस पास और खास ये लोग कभी भी आपके किसी प्रपोजल को एकदम से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से देखा है। अक्सर उन्हें लगता है कि ये इस प्रपोजल पर ये व्यक्ति खरा उतर भी पाएगा कि नहीं उतर पाएगा। इसीलिए पहले आपको उन लोगों के साथ काम शुरू करना चाहिए जो लोग आपके कोल्ड लिस्ट में होते हैं, जो आपके एकदम करीबी नहीं होते। उनके साथ आप भी कंफर्टेबल होंगे और वो भी आपके साथ कंफर्टेबल होंगे। और जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, जब आप सक्सेसफुल होंगे, तब फिर आपके आसपास खास के लोग आपके साथ काम करना शुरू करेंगे। बताइए सबको, बताइए सबको, लेकिन इस उम्मीद से नहीं कि वो आपके साथ शुरू करेंगे। उनको बता के रखिए आसपास खास के लोगों को, और जब आपके पास में रिजल्ट्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो लोग भी आपके साथ आएंगे। तो साथियों, जीवन में सफलता का एक ही सूत्र है कि शुरुआत में आपको ना का सामना करना पड़ेगा। आप किसी भी बड़े से बड़े ईश्वरी तुल्य व्यक्ति को देख लीजिए, कितने भी संत महात्मा पैगंबर को देख लीजिए, उन्होंने जब इस धरती पे जन्म लिया तो उन्हें भी घुटनों के बल चलना पड़ा, उन्हें भी गिरना पड़ा, उन्हें भी चलते समय गिरना पड़ा। वो भी छोटे से बड़े हुए। एकदम से आप किसी भी संत महात्मा को देख लीजिए, वो एकदम से इतनी बड़ी उम्र में धरती पर नहीं आए, उनको भी उसी प्रोसेस का फॉलो करना पड़ा, क्योंकि प्रकृति में रहना है तो प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। किसी भी संत महात्मा देव को धरती पर आना पड़ा तो राम भगवान को भी बच्चा बन के जन्म लेना पड़ा, श्री कृष्ण भगवान को भी बच्चा बन के जन्म लेना पड़ा। और जितने भी आप देख लीजिए, जितने भी संत महात्मा किसी भी धर्म में हुए, सारे छोटे थे, फिर वो बड़े हुए। तो साथियों, हमें भी किसी भी इंडस्ट्री में आपको काम करना है, आपको शुरू करना है, आपको अपनी बात रखना है, तो सर्वप्रथम आपको अपने आप को तैयार करना है, सर्वप्रथम आपको सीखने पे ध्यान देना है,
और ना को सुनने की आदत डाल दीजिए। जिस दिन आप 1000 लोगों की ना सुन लेंगे, आपको बाय डिफ़ॉल्ट 100 लोग हाँ बोलने वाले मिल जाएंगे। लेकिन वो 100 लोग ढूंढने के लिए आपको 1000 तक जाना है, और वो 100 लोग जो आपको मिलेंगे वो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे साथियों। द रिज़ल्ट विल बी मिरेकुलस। आपकी उम्मीद से ज़्यादा परिणाम मिलेंगे, लेकिन चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि चलते रहना ही ज़िंदगी का सिद्धांत है। रुका हुआ पानी और पड़ी हुई लाश बदबू मारती है। तो कभी भी रुकना नहीं, थमना नहीं, ठहरना नहीं, हमें हमेशा बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तेज गति से बढ़ना है और सभी रिकॉर्डों को तोड़ना है, क्योंकि ईश्वर ने हमको जन्म कुछ बड़ा करने के लिए दिया है। इसलिए ना से नहीं घबराना, ना को कह दो ना, ना ना, और इसीलिए कहते हैं ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो साथियों, सब होता है, सब होकर रहेगा, बस हमें अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने सिस्टम पर विश्वास रखना है। तो आप सब ने मुझे सुना, मेरी बातों को ध्यान से। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपके जीवन को और बेहतर बना सकूँ। अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो इस वीडियो को आगे तक पहुँचाइए, ताकि बहुत से लोग जो ना सुनकर निराश होकर अपनी ज़िंदगी से नाराज़ है, घर में बैठ गए, अपनी सफलता से मुंह मोड़ लिया है, उन तक ये मैसेज पहुँचे। और मैं जानता हूँ साथियों कि कोई किसी की कोई बात हमें इतनी प्रेरित कर जाती है कि हमारी ज़िंदगी का पूरा एंगल ही चेंज हो जाता है। ऐसे में कई उदाहरण, जैसे आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को सुने, तो वो जब एयरफोर्स में पायलट बनने गए थे तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि पोस्ट 9 थी और उनका नंबर 10वां लगा था। उसके बाद वो स्वामी शिवानंदा के आश्रम में गए और वहाँ जो उन्हें गाइडेंस मिला कि आप छोटा काम करने के लिए नहीं, इससे भी बड़ा काम करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो एक निराश व्यक्ति को वहाँ से जो मोटिवेशन मिला, उसके बाद हमने एक मिसाइल मैन देखा, हमने एक अच्छा राष्ट्रपति देखा, हमने एक अच्छा टीचर देखा। तो इसी तरह किसी का भी जीवन किसी भी बात से बदल सकता है। तो मेरा प्रयास है कि मेरे अगर कोई बात अगर किसी साथी का जीवन बदल सकती है तो उसको आप ज़रूर बताइए, उन तक ज़रूर पहुंचाइए, और आप भी इन सब बातों से लाभान्वित हुए। और आपको भी अगर कोई बात अच्छी लगती है जिस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिए। और इस चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब आपके हाथ में छोड़ता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।